यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड वर्सेस इंस्टैन्टेनियस स्पीड एंड विच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। तो स्टार्ट। तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द नीड, क्या नीड है, क्या जरूरी है, नीड ऑफ एवरेज स्पीड, नीड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी तो चलो इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पे आपका घर है, ये आपका हाउस है, जौनपुर योर हाउस, हाउस ऑफ योर हाउस है। और यहाँ मान लेते हैं जौनपुर में आपका घर है, सपोज कर लेते हैं जौनपुर है, जौनपुर किसी कॉलोनी में आपका घर है। और ये वाराणसी है, यहाँ आपको पहुंचना है, यहाँ पे आपको जानना है, ये वाराणसी है। आपको जौनपुर से चल के वाराणसी जाना है, लेकिन जो रास्ता है आपके घर से ऐसे निकलता है, रास्ता ऐसे है, ऐसे है, ऐसे रास्ता है, ऐसे कुछ रास्ता है। उसके बाद जाने के बाद थोड़ा ब्रेकर पड़ता है इस तरह से, उसके बाद थोड़ा राइज रोड है इस तरह से, ऐसे आपको जाना है इसी रोड से, ऐसे ही रोड है। मान लेते एक्चुअल रोड है, ये एक्चुअल पाथ यही है। इसी पाथ से चलना है आपको, कार से चलना है, लेटर सपोज दैट बाइक से भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 50-60 किलोमीटर है तो जा सकते हैं। अब क्वेश्चन है, कार चलना यहां से स्टार्ट की, कार आपकी निकली यहां से, ऐसे चल रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, हो गया। अब कार ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो क्या क्वेश्चन होता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिस स्पीड से आप यहां से निकले थे वही स्पीड यहां पे हो? क्या वही स्पीड ब्रेकर पे होगी? क्या वही स्पीड क्राउडेड एरिया में होगी? सपोज कर लेते हैं ट्रैफिक एरिया है, रेलवे क्रॉसिंग है, यहां पे मान लेते हैं ब्रेकर है, और यहां पे रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। फिर आगे बढ़ने के बाद क्राउडेड एरियाज हैं, बहुत भीड़ है यहां पे, क्राउडेड एरियाज हैं। और ये पूरी तरह से माल वाला एरिया है, शोरूम वाला, इधर बहुत सारे शोरूम एंड माल हैं, इधर है मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, छोटी छोटी बिल्डिंग है यहाँ पे, ऐसे हैं, ये बिल्डिंग एरियाज हैं, ऐसे ऐसे। तो क्या ये पॉसिबल है कि आप जिस स्पीड से यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं वही स्पीड यहाँ 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 सब जगह पे वही स्पीड होगी? क्या ये पॉसिबल है? क्या बोलोगे? नो? हाँ, यस, सही बोलोगे। चलो, आपकी स्पीड बदल रही है, स्मूथ रोड पे कुछ और है, ट्रैफिक पे जी स्पीड कुछ और है, क्राउडेड एरिया में स्पीड कुछ और है, मार्केट पे स्पीड कुछ और है, जहां स्मूथ रोड था वहां पे कुछ और है, राइजिंग अप रोड पे स्पीड कुछ और है, फॉलिंग अप पे स्पीड कुछ और है, फॉलिंग डाउन पे स्पीड कुछ और है, जब घर से निकल रहे थे तो स्पीड कुछ और थी। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है, कोई आपसे पूछता है कि किस स्पीड से आए हो, बाय विच स्पीड, बाय विच स्पीड यू आर कमिंग, आप यहां पे किस स्पीड से आए हो? क्वेश्चन होता है कि आप किस स्पीड से आए हो। तो मान लेते हैं 2 घंटे की जर्नी है, तो आप बताओगे घर से निकले थे तो 5
मीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड से, उसके बाद फॉलिंग रोड था, उसके बाद राजेजप रोड था, फिर ब्रेकर था, फिर ट्रैफिक थी, फिर इस तरह से एक पॉइंट पे अपनी स्पीड को बताओगे। अच्छा, तो क्या ये स्पीड प्रैक्टिकल होगी? क्या ये बातें आपकी प्रैक्टिकल होंगी? कोई ऐसे स्पीड को बताता है कि हाँ कि स्पीड इतना, फिर स्पीड इतना, फिर स्पीड, ऐसे कोई बताता है? तो क्या ऐसे बोल देते हैं ऑन एवरेज इतने स्पीड से आए, बताते हैं ऑन एवरेज, बहुत पॉपुलर वर्ड है ऑन एवरेज। आप यही बताते हो आंसर में, आपके आंसर में निकल के आता है कि ऑन एवरेज इतना स्पीड से आए। आप एक एक पोजीशन पे स्पीड, एक एक पॉइंट पे स्पीड कम करके ज्यादा करके नहीं बताते। तो बस यही नीड है जो आपके दिमाग में प्रैक्टिकली आ रहा है। आप खुद ऊब जाते हो एक एक पॉइंट पे स्पीड बताने से, तो आप ऑन एवरेज बताते हो, वही साइंस में भी यूज कर रहा है। यही है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, यही नीड थी एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम तो बताते तो एवरेज स्पीड है, लेकिन वो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंसेज ऑफ जर्नी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा यहां से यहां तक, टोटल एवरेज में कितनी डिस्टेंस है वो करेंगे, फिर यहां से यहां तक जाने में एवरेज में मुझे कितना टाइम लगा वो बताएंगे। दैट इज मैथमेटिकली इसको बोलेंगे, एवरेज स्पीड को इस सिंबल से डिनोट करेंगे, वी बार, या सिंपली वी से कर देते हैं, आगे वी बार से करेंगे, अभी आपके सिलेबस में वी से कर देते हैं। स्पेशली करना है तो आपको वी बार करें या सिंपली वी से कर दें। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यही है एवरेज स्पीड। जितना जर्नी की टोटल डिस्टेंस है उसको आप निकाल लें, जर्नी में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दें, एवरेज स्पीड आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, एवरेज ऑफ स्पीड इज नोन एज एवरेज स्पीड। एक ही छोटे 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 सेगमेंट के लिए स्पीड निकालें, फिर सबको एड अप कर दें, उसी स्पीड को एवरेज स्पीड बोलेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहां से यहां तक की स्पीड प्लस यहां से यहां तक की स्पीड प्लस यहां से यहां तक, जहां तक स्पीड आपको लगे कि यहां से इतने दूर तक की स्पीड कांस्टेंट रही, फिर कम हुई, फिर कांस्टेंट रही, फिर इतना रही, फिर कांस्टेंट रही, जितने जितने सेगमेंट की स्पीड आपको पता हो उतने उतने सेगमेंट की स्पीड को निकालें। पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड जहां चेंज हो रही हो, प्लस तीसरी स्पीड जब चेंज हो रही हो, प्लस चौथी स्पीड जब चेंज हो रही हो, प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से इस पूरे पार्ट को, पूरे स्पीड को n पार्ट में तोड़े, सबकी स्पीड निकालें और सबको n से डिवाइड कर दें, ये होगा एवरेज स्पीड। बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैथमेटिकल है, कैसा करेंगे? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एवरेज में जो टोटल डिस्टेंस होगी जर्नी के टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल के आएगी। अब इसी पे आते हैं, एवरेज स्पीड हुई एंड एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में भी कुछ इसी तरह से एक्टिविटी है, इसी तरह से इसकी भी ओरिजिनेशन हुई है, लेकिन इसमें एक बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है आपका एनसीईआरटी, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए जो u थी, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए वो v थी।
माना कि बहुत अच्छा लॉजिकल नहीं है, बट आपके लेवल पे एनसीईआरटी इसे मान रहा है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की, किसी पर्टिकुलर जर्नी की एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो एक इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, इट इज बीइंग एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की बात रही। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक एक मोमेंट पे अगर स्पीड आपको बतानी ही पड़े तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई पूछे कि आप ऐसे जा रहे थे, यहां पे स्पीड क्या थी, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड क्या थी, यहां पे स्पीड क्या थी, या फिर यहां पे वेलोसिटी ही क्या थी। जब आप यहां पे पहुंचे थे तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्पीड या वेलोसिटी क्या थी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, कहीं पे स्पेशली किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पीड या वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। एंड वी कैन डिफाइंड इट एज, ये स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, स्पीड एट पर्टिकुलर, स्पीड एट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट बोल दें, पर्टिकुलर मोमेंट बोल दें, या फिर स्पेसिफिक पोजीशन बोल दें। कहीं भी स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, कहीं एक जगह पे किसी स्पेसिफिक पोजीशन इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसकी भी यूनिट वही होगी, सेम यूनिट, मीटर पर सेकंड में ही मेजर करेंगे। ये भी तो होगी कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस, थोड़ी सी जहां तक स्पीड, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक स्पीड नहीं बदली, तो यहां से यहां तक की इंस्टेंटेनियस स्पीड हमको निकालना है, तो जो यहां की इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वही एवरेज स्पीड भी होगी। अगर यही पाथ स्ट्रेट रहा होता, सोचो मेरी बात, यही पाथ एवरेज ऐसे रहा होता, ऐसे मान लेते हैं जौनपुर था, ये वाराणसी था, ये स्मूथ पाथ रहा होता, एकदम स्मूथ पाथ है, कार को इस पर चलना है, ऐसे चलना है, हमेशा कार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ना तो कहीं ब्रेक लगाना है, ना तो एक्सीलरेट करना है, ऐसे कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कार, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, ट्रैफिक नहीं है, क्राउडेड एरिया भी नहीं है, मार्केट भी नहीं, सीधा कार ऐसे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड यहां, 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 each and every moment पे, not only this particular point, each and every moment पे 10 मीटर पर सेकंड, 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 सब जगह पे कार ऐसे ही स्मूथली जा रही है, लाइक दिस, देखो लाइक दिस, ऐसे जा रही है। इस केस में यहां से यहां तक की एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वही इंस्टेंटेनियस भी स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इस केस में सेम होगी। लेकिन ये मोर प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऐसी केस पॉसिबल, रेयर पॉसिबल है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, ऐसी केस हमें ज्यादा मिलेंगी, तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। लेकिन किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें स्पीड चाहिए, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट की स्पीड की, किसी स्पेसिफिक पोजीशन की स्पीड को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी स्पीड ही जैसा होगी, कम इंटरवल, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगी। इट इज होती है फॉर फाइनाइटेसिमल,   फाइनाइटेसिमल,
स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इनफाइनेटेसिमल स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, बहुत कम डिस्टेंस के लिए स्पीड जितने पे तनिक भी ना चेंज हो या निग्लेजिबल चेंज हो उतने स्मॉल पार्ट के लिए होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात कर लेते हैं स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर ये जो कार या बाइक में लगा होता है डिवाइस, इट मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये मेजर करता है, यही इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही मेजर करता है। इसको स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, एवरेज स्पीड नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, कांस्टेंट स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। इसी समय एक और बात कर लेते हैं, ओडोमीटर एक डिवाइस होती है। ओडोमीटर एक्चुअल पाथ लेंथ को मेजर करता है। चाहे आप गए चाहे आए, सब बढ़ाता चला जाएगा। आप यहां से अपने मामा के यहाँ गए, फिर मामा के यहाँ से आए, तो ओडोमीटर पूरा डिस्टेंस को बता देगा। ये नहीं कि जहां से गए वहीं पे आ गए तो कम कर दिया, नहीं, वो डिस्टेंस मेजर करता है। ओडोमीटर बाइक जितना चली सब डिस्टेंस बताता चला जाएगा, सब बताता चला जाएगा कितना डिस्टेंस मेजर ट्रेवल किया इसने। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? इट मेजर्स एक्चुअल पाथ लेंथ, मीन्स डिस्टेंस। ओडोमीटर एक्चुअल पाथ लेंथ मेजर करता है। जैसे आप यहां से गए अपने मौसी के यहाँ, मौसी का घर कुछ दूर है, गए तो बाइक से गए तो बाइक बताएगी इतना दूर है। फिर वहां से लौट के अपने घर पे चले आए तो ओडोमीटर कम थोड़ी ना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की तरह थोड़ी ना है कि कम हो गया, जीरो बताएगा, नहीं, वो बढ़ाता चला जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से याद करें। बच्चे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ओडोमीटर को लेकर के कंफ्यूज थोड़ा थोड़ा रहते हैं। हम क्लियर बता रहे हैं, अगर वो कम कर देता तो डिस्प्लेसमेंट होता, कम थोड़ी ना करता है। तो आपकी बाइक जितना चलती जाएगी, डेली जितना चलती जाएगी, वो डिस्टेंस बताता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। वो डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीड नहीं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस। ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस, व्हाइल स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड नहीं, वेलोसिटी भी नहीं। वेलोसिटी कैसे मेजर करेगा? वो डायरेक्शन थोड़ी ना बताता है। जो बाइक में या कार में स्पीडोमीटर लगा होता है, केवल वो स्पीड को बताता है, पर्टिकुलर टाइम पे आप किस स्पीड से चल रहे हैं। ये नहीं बताएगा कि आप ईस्ट में जा रहे हैं कि वेस्ट में जा रहे हैं कि नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं, ये नहीं बताता है स्पीडोमीटर। केवल क्या स्पीड से चल रहे हैं वो स्पीड को इंडिकेट करता है। ये रहा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये एवरेज स्पीड रही। इसी तरह से बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें। एवरेज वेलोसिटी में यही होगा, यही कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी आपके लेवल पे यूज कर रहा है अभी तक। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। आगे देखें, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो इसको भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे। वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर मोमेंट is known as instantaneous। बस, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेलोसिटी पूछे कि वेलोसिटी, मान लेते हैं यहाँ वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। अब कोई वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी बताना है, इस पॉइंट पे टॉप पे वेलोसिटी बताना है। मान लेते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है,
ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वेलोसिटी इस पर टाइजेंट ड्रा कर देते हैं तो वेलोसिटी है ऐसे आ रही, तो बताएंगे 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन यहाँ पे कोई पूछेगा, यहाँ पे कोई पूछेगा तो यहाँ पे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, जो भी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी ना, उसी तरह से वेलोसिटी बदलती रहती है। हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी क्या है वो बताएं। उस समय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे बताएंगे। तो ये स्पेसिफिक पोजीशन स्पेसिफिक मोमेंट के लिए है, पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए है, किसी इंस्टेंट के लिए है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। डायरेक्शन के साथ इंक्लूड करना है तो वेलोसिटी, और डायरेक्शन के बिना बताना है तो स्पीड। एक चीज डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन, जब तक डायरेक्शन न बदले। ठीक, ये रहा। इससे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें स्पीड से काम क्यों नहीं चलता है। एक्चुअली हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने के लिए बने हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें किसी से बताना होता है कि जर्नी के लिए हम किस स्पीड से ट्रेवल कर किए हुए हैं, किस स्पीड से आए हुए हैं, या फिर किस स्पीड से जा रहे हैं, या किस स्पीड से गए हुए हैं, ये बताने के लिए एक एक मोमेंट पे, एक एक इंस्टेंट पे अगर स्पीड बतानी है तो 2 घंटे की जर्नी है तो 2 घंटे में उसे एक्सप्लेन करो। 2 घंटे की जर्नी 2 घंटे में बताओ कि हम ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे इस स्पीड से आए हैं, या फिर बता दो कि ऑन एवरेज इसी स्पीड से आए हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इसमें यही रहा। इसके पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देख चुके हैं। ठीक, आगे अब इसी पे हमारा अगला लेक्चर होगा कि ये जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, और एवरेज स्पीड के को फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये तो अच्छा सबसे स्टैंडर्ड फार्मूला यही होगा। एवरेज जितनी भी एवरेज स्पीड निकाली जाएंगी इसी से निकाली जाएंगी। लेकिन आगे के लेक्चर में हम 2 इस पर बेस्ड ट्रिक सीखेंगे। एवरेज स्पीड के लिए 2 ट्रिक यूज की जाती है, आगे न्यूमेरिकल के सीक्वेंस में सीखेंगे। वो है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, और दूसरी है एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। हम ये सीखेंगे कि किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं और किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, और कहां पे इन दोनों से काम नहीं चलेगा, केवल इसी से मुझे करना पड़ेगा, और क्या किसी क्वेश्चन को, क्या किसी भी क्वेश्चन को इससे कर सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को इन सब से कर सकते हैं, कब इनको यूज करेंगे कब नहीं यूज करेंगे, ये सब कंडीशन सीखेंगे, और उस पर कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल सीखेंगे।